Good morning students. So today I am going to start chapter 2, class 7, nutrition in animals. So let's start our chapter from small intestine. So it is the longest part, about 7.5 m of the alimentary canal. It means कि alimentary canal का सबसे longest part होता है 7.5 meter. It is also the site of complete digestion. It means इसमें digestion कैसा होता है, बिल्कुल completely digestion होता है. Here carbohydrates completely break down. और यहाँ पर क्या होता है, जो carbohydrates होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, वो किसमें टूट जाते हैं. इट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. फैट्स इनटू फैटी एसिड, और फैट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड में. फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन. और जो प्रोटीन होते हैं वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड. अमीनो एसिड. So, two glands, liver and pancreas, secrete their juices in small intestine. Two glands, कौन सी glands? Liver and pancreas. These are also the liver and pancreas secrete their juice. It means कि small intestine में क्या होता है, ये जो glands होती है ये एक तरह का juice को secrete करती है. Liver secretes bile. लिवर से क्या सिक्रेट होता है, लिवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड विच इज सिक्रेटेड बाइल. लिवर से बाइल सिक्रेट होता है विच गेट स्टोर्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर. और एक ही थैले जैसी संरचना, सैक लाइक, उसमें जाकर ये स्टोर जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर. दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज ईसोफेगस. This is stomach, pancreas, small intestine, large intestine, and this is our liver. Bile helps to digest food. अब bile का क्या काम होता है, जो हमारे जो फैट होता है उसको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है. पैनक्रियास सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस. इसी तरह से जो दूसरी ग्लैंड होती है पैनक्रियास, उसमें से क्या निकलता है, एक तरह का जूस. वो कौन सा, इसका क्या नाम है, पैनक्रियाटिक जूस. दैट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन. वो भी आपके डाइजेशन में हेल्प करती है. द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर विलाई. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, विलाई के फॉर्म के एक स्ट्रक्चर होता है. दीज आर विलाई. This is the structure of villi in small intestine. This is the small intestine and villi are present here. ये यहाँ पर आप villi देख रहे हैं, called villi. These villi increase the surface area. क्या करते हैं, ये जो villi होते हैं ये small intestines के एरिया को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, so that maximum absorption of digested food. ताकि यहाँ पर digested food का, जिस फूड का डाइजेशन हो चुका है उसका मैक्सिमम मात्रा में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो सके, टेक्स प्लेस. दिस एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू द ब्लड एंड आफ्टर दैट जब इस फूड का डाइजेशन हो जाता है तो ये हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, सॉरी ब्लड में मिक्स हो जाता है. नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन? The undigested food that remains in small intestine. It means कि जो जिस फूड का डाइजेशन नहीं होता है वो वापस किसमें चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, into the large
बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है, थोड़ा सा वाटर का सिक्रीशन हो जाता है यहाँ पर। रिमेन्स वाटर इज पास टू रेक्टम, और जो वेस्ट बचा हुआ होता है उसका वो किसकी तरफ पास हो जाता है, रेक्टम की तरफ नीचे आ जाता है, एंड देन एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और वो हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर। इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स। ह्यूमन बीइंग्स में कैसा डाइजेशन होता है, व्हाट काइंड ऑफ डाइजेशन इज extracellular, in which in digestion takes place outside the cells in the alimentary canal. This type of digestion is called extracellular digestion. ऐसे डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, extracellular digestion. It means इनमें जो डाइजेशन होता है वो सेल के बाहर होता है। So next is nutrition in ruminants. What is ruminants? Ruminants कौन होते हैं? Ruminants. The example of ruminants is like cow, buffalo. It means गाय, भैंस. All plant cells consist of a complex carbohydrate called cellulose. It means जो plant cell होती हैं उसमें क्या होता है, एक complex carbohydrate जिसे हम cellulose कहते हैं। Digestion of cellulose require a special type of digestive system. It means इनमें cellulose के digestion के लिए एक special features होता है, special type का एक digestive system होता है इनकी stomach में। और क्या होता है कि इनके stomach को वो is divided into 4 chamber. 4 chamber में वो divide होता है। First is rumen, reticulum, omasum and abomasum. These are the 4 digestive chamber in ruminants. Next, in grass eating animals, वो animals जो घास खाते हैं, half chew plant material reaches to the first chamber. उसमें जो आधा चबा हुआ प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, जो आधे चबे प्लांट्स होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, वो सबसे पहले कहाँ पहुंचती हैं, फर्स्ट चैम्बर में, स्टमक के फर्स्ट चैम्बर में, इज कॉल्ड rumen, वेयर बैक्टीरिया एक्ट अपॉन सेलुलोज, जहां पर सेलुलोज के ऊपर कौन काम करता है, बैक्टीरिया। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इन द सेकंड चैम्बर। अब आफ्टर दैट जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, इट मींस जिसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, वो किस पे एंटर करता है, सेकंड चैम्बर में। फ्रॉम हेयर, अब यहाँ से जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है विच इज बैक टू द माउथ, वो दोबारा से फिर से मुंह में जाता है, इज कॉल्ड कड। उसे हम क्या कहते हैं, कड। कड इज फर्दर च्यूड बाय द एनिमल्स, और जो कड होता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, उसको दोबारा से एनिमल क्या करते हैं, उसको फिर से चबाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, rumination। एंड द एनिमल दैट डज इज कॉल्ड, और ऐसे एनिमल्स जो इस प्रोसेस को करते हैं जिनमें rumination का प्रोसेस होता है, उन्हें हम कहते हैं ruminant। Again, the ruminated food is swallowed again and reaches directly to the third chamber. It means जो ruminated food होता है, ठीक है, वो दोबारा से swallowed, the meaning of swallowed is निगलना, swallowed again, उसको वो एनिमल फिर से दोबारा से उसको निगलते हैं and reaches directly to the third chamber, और फिर वो सेकेंड चैम्बर से कहाँ जाता है, थर्ड चैम्बर में ऑफ स्टोमक के थर्ड चैम्बर में। Here, अब यहाँ पर क्या होता है, here ruminated food is broken down into smaller pieces। अब यहाँ पर थर्ड चैम्बर में उस ruminated food का ब्रेक डाउन होता है, इट मीन्स वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फाइनली इट रीचेस टू द फोर्थ चैम्बर, और उसके बाद लास्ट में ये कौन से चैम्बर में पहुंचता है, फोर्थ चैम्बर में, वेयर एंजाइम्स, जहाँ पर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो सिंपल फॉर्म्स में
और कंप्लीट द डाइजेशन। उसको सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। इट मीन्स यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है किसमें, रूमिनेंट्स में। So now your topic is finished. Thank you.